बच्चे को यूकेजी में दाखिला लेने के लिए मुलाकात के लिए स्कूल लाया गया था, क्योंकि उस स्कूल में दाखिला लेना बहुत मुश्किल था। माता पिता वास्तव में चिंतित थे। माता पिता और बच्चा प्रिंसिपल के कार्यालय में दाखिल हुए। माता पिता सोफे पर एक तरफ बैठ गए और बच्चा प्रिंसिपल के सामने बैठा था। प्रिंसिपल ने बच्चे से बातचीत शुरू की। आपका नाम क्या है? सीता। अच्छा, मुझे कुछ बताओ जो तुम जानते हो। मुझे बहुत सी बातें पता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अफसोस, एडमिशन न मिलने का इससे बेहतर कोई कारण नहीं हो सकता। उसकी माँ ने मन ही मन सोचा। उसकी माँ स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे रोक दिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने कहा, कोई भी कविता या कहानी बताओ जो तुम जानते हो। फिर से, तुम्हें कौन सी चाहिए, कविता या कहानी? ठीक है, मुझे एक कहानी सुनाओ। क्या आप सुनना चाहते हैं कि मैंने क्या पढ़ा या क्या लिखा है? आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा। ओह, आप कहानियां लिखते हैं? मैं क्यों न लिखूं? वह जवाब से प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मुझे बताओ तुमने क्या कहानी लिखी है। एक दिन रावण सीता का अपहरण कर श्रीलंका ले गया। शुरुआती दृश्य प्रभावित करने में असफल रहा, लेकिन फिर भी उसने बच्चे को जारी रखने के लिए कहा। राम ने सीता को बचाने के लिए हनुमान से मदद मांगी। हनुमान भी राम की मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर अब हनुमान ने अपने दोस्त स्पाइडरमैन को बुलाया। कहानी में इस मोड़ की किसी को उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच बहुत सारे पहाड़ हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्पाइडरमैन है तो हम उसकी रस्सी के साथ आसानी से जा सकते हैं। लेकिन हनुमान तो उड़ सकते हैं ना? हाँ, लेकिन उसके एक हाथ में संजीवनी पर्वत है, इसलिए वह बहुत तेज नहीं उड़ सकता। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और चुप हो गए। कुछ समय बाद बच्चे ने पूछा, क्या मुझे जारी रखना चाहिए या नहीं? ठीक है, कृपया जारी रखें। हनुमान और स्पाइडरमैन श्रीलंका गए और सीता को बचाया। सीता ने दोनों को धन्यवाद कहा। क्यों? ठीक है, जब आपकी मदद की जाती है तो आपको धन्यवाद कहना चाहिए। इसलिए सीता ने हनुमान से हल्क को बुलाने का अनुरोध किया। सभी आश्चर्यचकित थे। बच्चे ने सभी की जिज्ञासा को समझ लिया और आगे कहा, अब सीता वहाँ है, इसलिए उसे सुरक्षित रूप से राम के पास वापस ले जाने के लिए उसने हल्क को बुलाया। क्या हनुमान सीता को ले जा सकते हैं ना? हाँ, लेकिन उसके एक हाथ में संजीवनी पर्वत है और दूसरे हाथ से उसे स्पाइडरमैन को पकड़ना है। कोई भी अपनी मुस्कुराहट पर नियंत्रण नहीं रख सका। तो जब वे सभी भारत के लिए निकले तो उनकी मुलाकात मेरे दोस्त अक्षय से हुई। अक्षय अब वहाँ कैसे? क्योंकि यह मेरी कहानी है और मैं वहाँ किसी को भी ला सकती हूँ। प्रिंसिपल को गुस्सा नहीं आया, बल्कि अगले मोड का इंतजार करने लगे। फिर सभी भारत के लिए चल पड़े और बेंगलुरु के शानदार बस स्टॉप पर उतरे। वे मैजेस्टिक बस स्टॉप पर क्यों उतरे? क्योंकि वे रास्ता भूल गए थे और हल्क को एक विचार आया और उसने डोरा को बुलाया। डोरा आई और उसने सीता को मलेश्वरम 5 वे क्रॉस पर ले गई। बस इतना है। उसने मुस्कुराते कहानी खत्म की। लेकिन मलेश्वरम 5 वा क्रॉस क्यों? क्योंकि सीता वही रहती है और मैं सीता हूँ। प्रिंसिपल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया। उसे यूकेजी में भर्ती कराया गया और उसे एक डोरा गुड़िया उपहार में दी गई। नैतिक शिक्षा। बच्चे वास्तव में आश्चर्यचकित कर सकते हैं, लेकिन हम उनके पंख, रचनात्मकता को काट देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वे हमारी पसंद से काम करें, न कि उनके नजरिए से। आइए हर बच्चे को अपनी पसंद का काम करने की आजादी दे और अपने सपनों को सच होता देखिए।